अपने बेटे बेटियों को दें, ताकि आपके बच्चे को खुद ही ज्ञान हो कि सही क्या है, गलत क्या है, असली क्या है, नकली, और सही और गलत की जो भी शिक्षा है वो शुरू से ही देना शुरू कर दें। आगे चल के बच्चों को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। एक लड़का था, उसके पिताजी जौहरी थे। वो हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। लड़का छोटा था और अपने परिवार का इकलौता ही लड़का था। उसके परिवार में उसके अलावा और कोई नहीं था। एक बार क्या हुआ कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। जब उनके पिताजी चल बसे, धीरे धीरे कुछ समय बाद परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में आर्थिक तंगी होने लगी। लड़का भी छोटा था। एक दिन लड़के की माँ अलमारी से एक कीमती हार निकाल के लड़के को देती है और कहती हैं कि इसे अपने चाचा की दुकान पे लेके जाओ, तुम्हारे चाचा भी जौहरी हैं, वो इसका उचित मूल्य दे देंगे, जिससे कुछ आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। लड़का अपनी माँ की बात मान लेता है और वो कीमती हार लेकर के अपने चाचा की दुकान पे जाता है। जब वो चाचा की दुकान पे जाता है तो उसके चाचा उस हार को बड़ी गौर से देखते हैं और ध्यान से देखकर कहते हैं कि बेटा, अभी थोड़ा सा बाजार मंदा चल रहा है, इस हार को अभी मत बेचो, अभी इसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, अभी कुछ समय के लिए रुक जाओ। और हाँ सुनो, मेरी दुकान पे एक ईमानदार लड़के की ज़रूरत है, क्या तुम काम करोगे, करना चाहोगे? लड़का कहता है मैं माँ से पूछ के आपको बता दूंगा। लड़का घर चला आता है। माँ से कहता है। अगले दिन से लड़का अपने चाचा की दुकान पे चला जाता है और काम करने लगता है। उसके चाचा उसे सोने चांदी हीरे रत्नों के पहचान का काम सिखाने लगते हैं और उसे उसकी परख करना सिखाते हैं कि सही क्या है, असली और नकली गहने कैसे होते हैं। धीरे धीरे वो काम में बहुत माहिर हो जाता है। धीरे धीरे उसे सोने चांदी हीरे रत्नों की अच्छी परख हो जाती है। उसके काम की दूर दूर तक यश फैल जाता है। दूर दूर से लोग उसके पास हीरे रत्नों, सोने चांदी गहनों की परख करवाने आते थे। वो लड़का इस काम में बहुत अधिक माहिर हो गया था और उसके काम से चाचा भी बहुत प्रसन्न थे और ग्राहक भी बहुत प्रसन्न थे। इस तरह से लड़का रोजगार भी करने लगा और उसके घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। काफ़ी समय बीत गए। काफ़ी समय बीतने के बाद उसके चाचा उस लड़के को कहते हैं, बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि सुनो, वो जो हार तुम बेचने वाले थे ना, उसे लेकर आओ। लड़का घर जाता है और माँ से वो कीमती हार मांगता है। माँ अलमीरा से निकाल के वो कीमती हार लड़के को देती हैं। लड़का हार को अपने हाथ में लेता है और देखता है। उसे तुरंत समझ में आता है कि यह हार तो नकली है। वो दौड़ते हुए चाचा के पास जाता है और जाके कहता है, चाचा जी, ये हार तो नकली है और आप जानते थे, फिर भी आप उस समय हमें क्यों नहीं बताए? चाचा हंसते हुए कहते हैं कि मैं चाहता तो तुम्हें उस समय बता देता, लेकिन तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में तुम्हारे चाचा तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते हैं और तुम्हारी माँ की कीमती हार को नकली बता रहे हैं। तुम्हें बुरा भी लगता और मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास भी नहीं होता। इसलिए मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। आज मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तुम खुद समझ सकते हो असली गहने और नकली गहने में क्या अंतर है। लड़के को सारी बात समझ में आई। मित्रों, आज जो समय चल रहा है, इस समय में इस कहानी से विशेष करके पेरेंट्स को, माता पिता को बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आज माता पिता के पास समय नहीं है और वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं और स्कूल और ट्यूशन में उन्हें किताबी ज्ञान तो दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। दुनिया की भागम भाग में माता पिता इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चों को दुनियादारी की, सही और गलत की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। समय ही नहीं है। और जब बच्चे गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं और जब वो गलतियां करने लग रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति उस समय ऐसी होती है कि यदि उनसे आप गलत को गलत कहें और सही को सही,
तो वो आप पे विश्वास नहीं करते हैं। उल्टा बच्चों को आजकल ये लगता है कि माता-पिता उनका भला नहीं चाहते हैं। इसीलिए उस समय की प्रतीक्षा ना करें जब आपके बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएँ। आप स्कूल भेजने के साथ-साथ बच्चों को शुरू से ही सही और गलत की जो शिक्षा है, जो बेसिक नॉलेज है, अपने बेटे-बेटियों को दें, ताकि आपके बच्चे को खुद ही ज्ञान हो कि सही क्या है, गलत क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, उसे परख करना आ जाए। बाद में आपको आवश्यकता ही नहीं होगी कि उन्हें ये बताएँ कि कौन सही है, कौन गलत है, उन्हें खुद मालूम चल जाएगा दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। मित्रों, आप देखते हैं ना, जो पक्षी होते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर वो बड़े होते हैं, जब पक्षी के छोटे-छोटे चूजे बड़े जब हो जाते हैं तो वो खुद उड़ना जान जाते हैं, कहाँ जाना है कहाँ। लेकिन आज के माता-पिता अपने बच्चों को केवल भरपूर व्यवस्थाएँ दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, बच्चों की पूर उनकी ज़रूरतों की पूर्ति का बस ध्यान रख रहे हैं। ये करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को संस्कार दीजिए। आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें धार्मिक ज्ञान दें, धर्म की ओर अग्रसर करें। आप भी धार्मिक बनें, अपने बच्चों को भी धर्म की शिक्षा दें और सही और गलत की जो भी शिक्षा है वो शुरू से ही देना शुरू कर दें। आगे चल के बच्चों को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है।